बेटे की शादी करके लड़की बाहर लेगी, मारूं भी मैं बाहरले देश जब आगे इन्हें नौकरी लगा दूंगी, अच्छा पैसा कमावेगा। बाद में जी 1-2 बार लड़िया, मैंने कहा मम्मी बुला ले, लड़ाई होती दोनों जनों की माड़ी मोटी। और सुबह 9 बजे मेरे साथ बात करके सोया ही जी 2 ही घंटे बाद वो मैंने फ़ोन दे फोन आ गया मेरे बेटे का, मेरे साथ बात करी ये मेरे पेटों को नहीं डर ये कपड़े कल्ले सी जी पा के दिखाई सी, रात ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ मैं सोना गा। रात ਨੂੰ फिर फोन आया सी क्या उन्हें की कर लिया। तो अंतिम बार जब बात हुई तो उसने लाइट बंद कर रखी? हाँ बंद कर रखी सी लाइट। इन्हें क्या भी बेटे लाइट काश तो बुझा रखी है, मम्मी मैं सो जा रहा। क्या नाम है जी आपका? सोनू से। कहाँ के रहने वाले? चोपर जगह। क्या पूरा मामला हुआ है? ये मेरा भाई 14/7/2024 को मलेशिया गया था उसकी वाइफ के साथ, उसकी शादी हुई थी जी। और देख के शादी करवाई जी लड़की ने। आप एक मिनट। उसके बाद हमें 17/1/2024 को हमने कपड़े भेजे थे, कपड़े सामान सब कुछ भेजा था जी। और हमारी बात भी हुई थी गोरू से, रात को 11 बजे तक भी बात हुई थी, जिसमें वो काफ़ी खुश लग रहा था। लेकिन 2 घंटे के बाद उसकी वाइफ ये कहती भी आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है। 2 घंटे बाद? हाँ जी। तो एक मिनट में आपके भाई से कोई बातचीत नहीं हुई फ़ोन पे या कुछ बात? नहीं, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया था जब सुसाइड के बारे में, वो भी उसके मामा के लड़का ने मेरे को फ़ोन किया था। तो किससे शादी हुई थी, कब गया था जी मलेशिया? अमनदीप कौर से शादी हुई थी, रानिया की थी जी वो। और 18 जुलाई 2024 को मलेशिया गए थे जी वो। ठीक है। टूरिस्ट वीज़े पे। टूरिस्ट वीज़ा पे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर वहाँ जाके कुछ पता चला आपको? कुछ पता किया आपने, कोई इंक्वायरी की कि क्या पूरा मामला रहा, कुछ पता चला? हमें तो यही पता लगा जब वो मलेशिया गई तो हमारे भाई ने ये बताया था भी ये पहले ब्लैक लिस्टेड थी मलेशिया से। ठीक है। ठीक है जी, वहाँ मलेशिया नहीं जा सकती थी। इसका ये कि वो बाय थाईलैंड वहाँ से टिकट करा के बस पे गई थी ब्रदर के साथ। इस चीज़ का मामला हमें पता लगा था। अभी हमारे साथ थोड़ा धोखा हुआ, उन्होंने धोखा किया है भी वर्क परमिट पे जाएगी या टूरिस्ट पे जा रही है। उसके बाद उनकी अनबन रहने लगी थी, लेकिन वो धीरे धीरे काफ़ी वो एक दूसरे में होने लग गए। फिर उसके बाद ये अब ये घटना हुई है जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हो इस मामले में? हम दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाना चाहते हैं भाई की। देखो लड़की ने आप पसंद करके हमारे लड़के को शादी करवाई और फिर के मैं मलेशिया ले जाऊंगी। तो मलेशिया 1.5 साल हो गया गए को। तो छोरा हमारा बहुत राजी रहता, उसके कोई कपड़े भेजे, कोई वो लड़की के भी भेजे और सारा दिन खुश रहा। आपके यार दोस्तों से भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे गांव से आया है। तो जी शाम को 12 बजे आपकी मम्मी से, आपकी बहन से बात करी है, मेरे से ही बात करी है। तो बोले जी मम्मी मैं भी अब नींद आ रही है। बोले जी मैं ना कहे सवेरे बात करूँगा। तो उसकी मम्मी बोली भी बेटे लाइट क्यों बुझाई है? उस दिन लाइट बुझा रखी थी जी। तो बोली मम्मी मैं सवेरे बात करूँगा, अब मैं सो रहा हूँ। उससे जी 2 घंटे बाद ये खबर आई कि वो सुसाइड हो गया। पर ऐसा लड़का हमारा है नहीं था, किसी का गुस्सा नहीं मानता था। वो बहुत शरीफ छोरा था, भोला छोरा था, उसको बढ़ा के लेगी। इसका भी निवास होना चाहिए, इंसाफ हमारे को चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए दूसरे। तो बाबू जी लड़के का नाम क्या था? गौरव जी। गौरव। तो वेरिफिकेशन कुछ नहीं कर पाए थे आप उसकी तरफ? वेरिफिकेशन तो क्या है जी, घर वाले राजी थे, उसके घर वाले राजी थे और दोनों बीच में रिश्तेदार पढ़ के उनकी शादी करवाई थी जी। और उसके बाद वो लड़की ने कहा भी मैं मलेशिया रहती हूँ, वहाँ इसको लेके जाऊँगी। घर वालों ने वो दूसरे दिन ही चले गई थी मलेशिया। वहाँ जाने के बाद लगभग 1.5 साल हो गया जी। लड़का बिल्कुल अपने यार दोस्तों सभी से बात करता था गाँव में, जितने भी उसके फ्रेंड हैं। कभी इंस्टाग्राम पे बात करता, कभी व्हाट्सएप पे कर लेता था, रोज़ बात होती थी उसकी। लेकिन उसके चेहरे पे ऐसी कोई दिखी नहीं भी वो कोई मतलब दबाव में है, ना कभी उसने बताया। और उसके बाद एकदम से अचानक ये घटना हुई तो सभी गांव वाले भी हैरान रह गए भी अभी तो गया है भी सभी को यही होता है भी गरीब घर का कोई बच्चा जाता काम है वो सभी को होता है जी। और इस चीज़ का दुख है जी हमें, पूरा गांव इनके साथ है जी। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि बॉडी का पोस्टमार्टम और जो भी रिपोर्ट है उसके ब्याह पर उसकी कार्रवाई हुई। और कब हुई थी ये शादी? शादी ये लगभग 1.5 साल हो गया जी।
और 1.5 साल बाद ये आई है। हाँ जी। तो 1.5 साल के बीच में कभी उसका गांव में आना नहीं हुआ? नहीं जी, वो अभी आना था जी, 2 महीने 3 महीने बाद उसकी बात हुई जी, घर वालों से आना था जी उसने। जी। और जिस रात को ये घटना हुई उस वीडियो कॉल पे इनकी बात होती है जी। बात होने के बाद 2 घंटे बाद इनके पास ये खबर आ जाती है उसने सुसाइड कर लिया। ना तो वो कोई नशा करता था जी, किसी प्रकार का नशा, मेहनती लड़का था जी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। तो वीडियो कॉल में कोई जिक्र कर रहा था, कोई बात ना कोई जिक्र नहीं किया जी, बिल्कुल। इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ से माधु शिगाना उसका फ्रेंड गया था, उसके साथ इन्होंने उसके कपड़े लत्ते सारे भेजे, सारे इनको वीडियो कॉल करके दिखाए भी आपने जो कपड़े भेजे हैं सारे सही भेजे भाई ने अच्छे कपड़े भेजे हैं। और एकदम से अचानक ये घटना हो जाती है। पूरा राजी था लेकिन पता हाँ। नहीं क्या हुआ। और दूसरी बात, जो लड़की घर वाले हैं वो जैसे ये मामला होता है वो 1 घंटे के लिए इनके पास आते हैं, उसके बाद उनके घर वाला कोई नहीं आया जी। और अभी भी बॉडी कल आई है, रात को आई है आज, और जो लड़की है वो 3 दिन पहले ही आ गई यहाँ रानिया में। जी लड़के का वहाँ मतलब डेथ हुई है और रात उसकी डेड बॉडी यहाँ अपने सिविल हॉस्पिटल में आ गई है। तो अभी गांव के मौजूद लोगों ने सुबह गांव में पंचायत बुला के फैसला किया था भी लड़के की जो बॉडी है, क्योंकि जो परिवार है, परिवार को ये नहीं लग रहा भी लड़के ने सुसाइड किया है, ठीक है। तो इनका ये कहना है भी लड़के की पहले वहाँ पे मतलब उसको कोई और चीज़ दे के मारा गया और उसके बाद उसकी हैंगिंग हुई है, फिर उसको फांसी पे लटकाया गया है। तो परिवार यही कह रहा है भी यहाँ जो प्रशासन है, अपना पुलिस प्रशासन, वो इसके ऊपर दोबारा एक्शन ले और उस लड़के की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करके उसकी डेथ का पता लगे भी डेथ कैसे हुई है, और उसके बाद जो आगामी कार्रवाई बनती है, जिन पे इनको डाउट है परिवार को, कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और परिवार को इंसाफ मिले। डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे थे क्या? डीएसपी साहब अभी आए हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो मतलब इस बात को 7-8 दिन हो गए हैं टोटल प्रक्रिया, क्योंकि 10 दिन के करीब हो गया, डेथ वहाँ हुई थी और डेड बॉडी रात पहुंची है। तो हमारे जो पंचायत है, सरपंच साहब ये एसपी साहब से मिले थे। तो एसपी साहब ने, क्यों हमारा जो गांव है वो नसरी चोपटा के अंदर आता है, थाना हमारा नसरी चोपटा है, तो फिर यहाँ से इन्होंने डीएसपी साहब को मार्क किया भी आप इसके ऊपर मतलब जो भी कार्रवाई बनती है। तो डीएसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने वो आए हैं। हमने भी उनसे ये रिक्वेस्ट करी है भी एक बार गांव की जो पंचायत है और उसके ब्याह पे आप एक बार डेड बॉडी का पोस्टमार्टम दोबारा करवाओ, ताकि परिवार को ये पता लग जाए भी लड़के का सुसाइड हुआ है या लड़के की किसी वजह से डेथ हुई। ये तो एग्री है प्रशासन इस बात पे? प्रशासन, डीएसपी साहब अभी हमें उन्होंने आश्वासन दिया है भी हम एक बार अपने सीनियर से बात करते हैं भी जो भी है, जो बनती कार्रवाई है हम जरूर करवाएंगे, भी परिवार को न्याय दिलाना। पोस्टमार्टम के लिए नहीं। क्या नाम है जी आपका? बिंदर कौर जी। बिंदर जी, हाँ कैसे जी, बेटे की? मेरे बेटे की शादी करके लड़की बाहर लेगी, मारूं भी मैं बाहरले देश जब आगे ने नौकरी लगा दूंगी, अच्छा पैसा कमावेगा। बाद में जी 1-2 बार लड़िया, मैंने कहा मम्मी बुला ले, लड़ाई होती दोनों जना की माड़ी मोटी। और सुबह 9 बजे मेरे साथ बात कर गए, सोया ही है जी, 2 ही घंटे बाद वो मैंने फोन आ गया मेरे बेटे का, मेरे साथ बात करी है, ये मेरे पेटों को नहीं कर रहा। तो क्या बात बताई जी? 9 बजे फोन आया तो क्या बताया जी? मैं क्या बेटा अभी किया सो गया कि कोई नहीं, क्या मम्मी मैं सो गया। और लड़ाई तो पहला 5-7 दिन पहला ही मैं ठंडी मिट्टी कर दी दोनों जना की, बाद में मैंने नहीं बताया मेरे साथ लड़ाया कि ना कि ये बड़े मारे। 9 बजे बाद में के बितिया 12 बजे मार कर ने फोन कर दिया मेरे बेटे ने, बाद में फोटो खींच के भेज दी। बताइए की बीती है बेटे के साथ, इतने देर लग गए। ਭੈਣਾ ਜੀ आप बता रहे हो कि कपड़े वगैरह भेजे? ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਕੱਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਪ। तो फोन पे क्या बताता था जी वो? जब फोन करता था तब क्या कहता था? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾ ਆਉਂਗਾ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ, हजे नहीं ਆਉਂਦਾਗਾ मैं। तो अंतिम बार जब फोन पे बात हुई आपकी मदर से बेटे की, तब उसने क्या कहा? तब ਉਦੋਂ क्या कहा था? ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਾਸੰਗਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾ, ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ। पूरा खुश था? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। लेकिन पता नहीं चला कि क्या बात हुई। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। इसीलिए तो अब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है भाई, इसको अगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है और आप मतलब आउट ऑफ द वे या जैसे भी ऊपर अफसरों से बात करके
भी पोस्टमार्टम हो जाए, इनको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो जाए भी हाँ भी ठीक है लड़के ने सुसाइड किया है या उसकी मतलब उसकी बॉडी के साथ कोई कार्रवाई हुई है। एक परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं सर हम। नहीं, मैं भी न्याय के साथ ही खड़ा हूँ भाई कम से कम उसमें पोस्टमार्टम में ये तो क्लियर हो जाएगा जी सर। देखो अगर उसने सुसाइड किया है तो वो क्लियर हो जाएगा, अगर कोई और एक्टिविटी हुई है तो कम से कम ये तो वहाँ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कितनी रीजन आया है उसमें भी तो हैंगिंग है। देखो हैंगिंग जब फांसी ली तो हैंगिंग ही आएगा उसमें तो हैंगिंग है। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ 20 ਬੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। नहीं देखो वो है कि जंदे सारे चीज़ नहीं है। अपने जो भी जाते हैं मैक्सिमम में अपने इंडियन जाके इलीगली रहते हैं यहाँ से जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ जाके कोई सबको पता है इलीगली रह रहे हैं। अगर वहाँ से जो बैक मारना शुरू कर रही है सरकार, वो इसीलिए वापस भेज रही है जो इलीगल तौर पे वहाँ पे रहने लगे हैं। जो परमानेंट है PR वगैरह सिटीजन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम ये मान के चलो जो भी जा रहे हो इलीगल तौर के ऊपर ही वहाँ पे रह रहे हैं। 100 में से 90% इलीगली मान लो, 10% ही कोई वहाँ पे जेन्युइन तौर पे रह रहे हैं, लीगल जो वहाँ पे। तो सर हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक बार ये अगर पोस्टमार्टम वाला काम हो जाए तो उसी में सर गाँव भी सारी, क्यों देखो गाँव भी इस चीज़ के अंदर स्टैंड कर रहा है। सुबह गाँव में भी पंचायत हुई है तो गाँव भी ये कहता है भी लड़का ऐसा था नहीं कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि सब मेरी ड्यूटी वो स्पेशली SP साहब नीचे नहीं लगा। जी सर हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप हाँ बस ये काम करवा दो। इसी में सारा गाँव हुआ तो जेन्युइन कुछ हुआ तो मैं कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वो नहीं है कि कोई दबाव नहीं है इस चीज़। नहीं दबाव तो सर देखो मैं स्पष्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि दबाव इस चीज़ का नहीं है कि जो एक नया कानून भी आ चुका है, आप पता नहीं तो डेड बॉडी से प्रदर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल एक बार दूसरा इसके अंदर सजा का प्रावधान हो गया, अगर ज़्यादा होगी तो ये कि पुलिस इसकी डेड बॉडी को कब्जे में ले लेगी जी, और संस्कार भी प्रशासन कराएगा। देखो आपने बताया, आप मेरा काम है बताना। बिल्कुल आपने बताया, आप लोगों को नहीं पता, हमें भी जब नए कानून के हम सीखने लग रहे हैं, आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि बताना भी जरूरी है। वो तो अभी चेंज हो ही चुका है सर, मतलब इसके ऊपर तो ला ही आ गया जी। चलो मैं एक बार आप एक बार बात करके देखता हूँ।